Assalamu alaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your general knowledge teacher of grade 3. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publisher. Well, students, today we will study chapter number 6. And the name of this chapter is Resources and Their Types. First of all, I will discuss students' learning outcome. After completing this chapter, the students will be able to Number 4. Define the terms goods, services, buyers and sellers. Number 5. Identify the main goods and service of their local area. Next one is recognize the need for interdependence as not all goods and services are available in their area. Next one is define scarcity. And the last one is recognize that people make economic choices because goods and services are limited. Now I will tell you about goods and services. First of all, I will tell you about goods. Goods are the items produced to satisfy the economic want. For example, fruits, vegetable, clothes. तो प्यारे बच्चों, सब्जियां, फल और कपड़े बेचकर हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सब्जियां हम एक ममालिक से दूसरे ममालिक को भी भेज सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, जबकि कपड़े भी एक ममालिक दूसरे ममालिक में जाकर बेच सकते हैं या उनको पहुंचा सकते हैं और इस तरह हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। Now I will tell you about what is services. Services उसे कहते हैं जो कि कोई आपके लिए काम करे, जैसे कि डॉक्टर आपको दवाई देता है, टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ड्राइवर ड्राइव करता है और आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। Now I will tell you about what is difference between buyer and seller. तो प्यारे बच्चों, जब आप लोग बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोग बायर होते हैं या सेलर होते हैं? जब बाजार में आप लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बायर होते हैं और जो आपको बेचने वाला होता है वो सेलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आप कौन होंगे? बायर, क्योंकि आप खरीदने जा रहे हैं। और जो आदमी दुकानदार आपको कपड़े बेच रहा है वो है सेलर। इंटरडिपेंडेंस। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इस दुनिया में अकेले सरवाइव कर सकते हैं? क्या आप डॉक्टर भी खुद हैं, इंजीनियर भी खुद हैं, मैकेनिक भी खुद हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तमाम इंसान तमाम काम नहीं जानते, बल्कि तमाम इंसान कोई ना कोई काम जरूर जानते हैं। जैसे कि डॉक्टर, उसकी भी जब गाड़ी खराब होती है तो उसे कोई ना कोई मैकेनिक की जरूरत होती है। क्या डॉक्टर अपनी गाड़ी खुद ठीक कर सकता है? क्योंकि वो लोगों का भी तो इलाज कर सकता है। तो क्या वो अपनी गाड़ी खुद ठीक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस सोसाइटी में हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग मैकेनिक हैं। जब वो बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर की गाड़ियां खराब या कोई मशीन्स खराब होती हैं तो वो मैकेनिक के पास जाते हैं। इसीलिए हम इस सोसाइटी में एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उससे जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों, अगर हमने कुछ खरीदना होगा और दुकानदार ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसीलिए दुकानदार को खरीदार, जबकि खरीदार को दुकानदार, दोनों की जरूरत होती है। अगर दुकानदार नहीं होगा तो हम कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, और अगर खरीदार नहीं होगा तो दुकानदार के कपड़े कौन खरीदेगा? इसीलिए हम इस सोसाइटी में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सरकासिटी। प्यारे बच्चों, जब लोगों को मुख्तलिफ अशियाओं की किल्लत का सामना करना पड़ता है तो उसे सरकासिटी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इलाकों में लोगों को पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इलाकों में लोगों को खाने पीने की चीज़ों का किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो इससे सरकासिटी कहते हैं, जब लोगों को चीज़ों की किल्लत का सामना करना पड़े। इकोनॉमिक चॉइसेस। प्यारे बच्चों, अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं जैसे कि एसी, लेकिन आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप वो एसी खरीद सकें, लेकिन आपको गर्मी भी लगती है और गर्मियों में आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे आप गर्मी से बच सकें, लेकिन एसी खरीदने के आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इसका अल्टरनेटिव पंखा खरीद लेंगे। तो इसे हम इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं कि जब हमारे पास सहूलियात ना हो तो हम उसके बदले में कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जो उसके जैसी तो ना हो लेकिन उस तरह का काम देती हो, तो इसे हम इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं।
मिसाल के तौर पर जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग बाईसाइकिल पर सवार होने लग जाते हैं। इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो अपने काम छोड़ दें, बल्कि वो उसका अल्टरनेटिव तलाश कर लेते हैं जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जिंदगी चलती रहती है। Now we will do exercise and the first question is answers the following question. Number 1, what is the difference between goods and services? Goods are the item produced to satisfy the economic wants. For example, fruits, vegetables and clothes. Service. A service is something that someone does for you. For example, teaching, driving, etc. Question number 2, define scarcity. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि किसी चीज की किल्लत का सामना जब आपको करना पड़ता है तो इसे स्कैर्सिटी कहते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि क्या होगा जब गुड्स और सर्विसेज की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम चीज़ों को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमें ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर हमें खाने पीने और मुख्तलिफ चीज़ों की किल्लत का सामना करना पड़ेगा तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान भी गंवा बैठें, क्योंकि खाने पीने से ही हम जिंदा हैं और अगर हमें खाने पीने को ही नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हाउ डू पीपल हेल्प वन अनदर? तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एक दूसरे की किस तरह मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो लोग डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं, जबकि जो लोग टीचर हैं वो पढ़ा के डॉक्टर बनाते हैं। जो लोग मैकेनिक हैं वो गाड़ियां ठीक करते हैं, लेकिन जो लोग डॉक्टर हैं वो अपनी गाड़ियां खुद नहीं ठीक कर सकते और वो अपनी गाड़ियां ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे की इस तरह मदद कर सकते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। माउंटेन्स, रिवर, water, sun are natural resources. Look at this picture and write the name of resources. Number 1, plants. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि ये natural resources है, क्या ये human resources हैं या ये capital resources हैं। तो इसके नीचे हम natural resources लिखेंगे and the second picture is इसके नीचे हम human resources लिखेंगे क्योंकि किसान फसलें उगाता है। Number 3, इसके नीचे भी हम नेचुरल रिसोर्सेज लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि सर्विसेज और गुड्स को अलग-अलग करना है। जो सर्विस है उस ब्लॉक में आपने लिखना है और जो गुड्स हैं उस ब्लॉक में आपने गुड्स लिखना है। नंबर 1, रिपेयरिंग अ मोटरसाइकिल। आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये गुड है या सर्विस है। तो प्यारे बच्चों, ये सर्विस है जो कि मैकेनिक हमें प्रोवाइड करता है, तो हम इसे सर्विस वाले बॉक्स में लिखेंगे। नंबर 2, पेन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं क्या पेन गुड है या सर्विस है। तो जी हाँ, पेन गुड्स है। नंबर 3, पॉलिशिंग शूज। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि क्या हम इसे सर्विस वाले बॉक्स में लिखेंगे। जी हाँ, इसको हम सर्विस वाले बॉक्स में लिखेंगे। ड्राइविंग। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक सर्विस है, इसको भी हम सर्विस वाले बॉक्स में लिखेंगे। और ड्राइविंग कौन करता है? ड्राइवर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर। तो प्यारे बच्चों, क्या कंप्यूटर गुड है या सर्विस है? तो जी हाँ, कंप्यूटर गुड्स है। गेटिंग टूथ केयर। तो प्यारे बच्चों, ये भी सर्विस है क्योंकि डेंटिस्ट ये सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज चॉकलेट। तो प्यारे बच्चों, क्या चॉकलेट गुड है या सर्विस है? जी हाँ, चॉकलेट गुड है। इसी तरह बाकी भी आप लोगों ने खुद हल करने हैं। वेल स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.